बोला देर से बनो पर कुछ बनना जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ हमारी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को आज जन्माष्टमी की हृदय से शुभकामनाएं। देखो, आज की वीडियो छोटी सी वीडियो है। हरियाणा पुलिस का कल एग्जाम था, बहुत से साथियों ने एग्जाम दिया है, तो उसी की जो एक्यूरेट जो स्टिक कट ऑफ है उसी पर हम थोड़े से समय के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक कल कट ऑफ मैंने कल भी बनाई थी पेपर के अकॉर्डिंग। आज जो कट ऑफ है वो डाटा के अकॉर्डिंग है, भाई कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, और क्या क्या चीजें इस कट ऑफ को प्रभावित करेंगी। इसके ऊपर 3 से 4 मिनट की हमारी एक छोटी सी वीडियो रहेगी। देखो, मैंने कट ऑफ बनाने के लिए पहले जो इसको सिस्टम से जोड़ा है, भाई क्या क्या चीजें इस कट ऑफ को प्रभावित करेंगी। सबसे पहले तो अब्सेंट कितने कैंडिडेट हैं। पीएचडी जब हुआ था तो उस समय पीएचडी की कट ऑफ क्या थी, ठीक है, जैसे जर्नल की तो 47.5 में ही क्वालिफाई हो गया था, तो पीएचडी की कट ऑफ क्या थी, और जो एक्यूरेट डाटा क्या है, और उस डाटा के साथ में 56-57 का रिजल्ट पहले आएगा। तो जब 56-57 का रिजल्ट पहले आएगा तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत से कैंडिडेट्स ने हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम दिया है, और भाई उस एग्जाम में त्रुटियां क्या हुई हैं, ठीक है, तो इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, अब्सेंट तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% बच्चे हुए हैं, यानी कि 24,000। मैं यहाँ मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ पे डिस्कस करूंगा आपसे। देखो, 2 से 3% कह सकते हो भाई। जैसे बच्चे बताते हैं भाई मेरे कमरे में 2% थे, मेरे में 1, तो इस तरह से लगभग 24,000 कैंडिडेट, 20,000 मेल और 4,000 फीमेल, यानी कि 24,000 कैंडिडेट में से ज्यादा आप लगा सकते हो 500 से 700 बच्चे। मैं ये भी ज्यादा बता रहा हूँ, 500 लगाओ और भाई हो सकता है 1000 बच्चे, ठीक है। तो इसका अंदाजा यही लगा सकते हैं कि ये लगभग 23,500 कैंडिडेट हो सकते हैं, 23,000 कुछ हो सकते हैं, या 23,000 के अप्रोक्सीमेटली भी हो सकते हैं। तो यहाँ ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, पीएचडी की कट ऑफ का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि जैसे जब जर्नल की जो पीएचडी की जो लिस्ट आई थी वो क्वालिफाई 47.5 पे आई थी, तो जाहिर सी बात है जब सीईटी प्री में जिस कैंडिडेट ने ओनली 47.5 यानी कि 50% पर क्वालिफाई किया था, तो मैं नहीं मान सकता कि उनका ऐसा लेवल तो नहीं होगा कि वो 80 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, 70-75 बहुत ज़्यादा ठीक कर देंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत लंबा समय होगा, तो तैयारी कोई चीज़ मैन मेक्स परफेक्ट वाली बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, कि हो सकता है उसने बहुत अच्छी अभ्यास किया हो, प्रैक्टिस की हो, तो नंबर आ भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एवरेज निकालते हैं तो शायद 47.5 वाला 80 नंबर ले, 80 क्वेश्चन ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा उसको मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। डाटा की मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम जितने बच्चे मुझे जानते हैं या जितने बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो मैंने ये अंदाजा लगाया है कि यदि 24,000 कैंडिडेट हैं तो लगभग 60+ कैंडिडेट हैं, वो मैं मानता हूं 60%, क्योंकि यदि मैंने 10 कैंडिडेट का डाटा देखा है तो उनमें से 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से ज्यादा नंबर। हो सकता है कि वो 60+ का मतलब हो सकता है 60 से 65 के बीच में। तो ये लगभग मेरा अंदाजा राइट है, करेक्ट है। तो अब हम बात करें तो लगभग 1440 यानी कि 14,400 कैंडिडेट ऐसे हैं 24,000 में से, ठीक है। मैंने अब्सेंट एक भी नहीं लगाया, पूरा 24,000 का डाटा ले लिया, हालांकि 1,500-800 कैंडिडेट अब्सेंट थे। लेकिन जब तक पूरी श्योरिटी ना हो, जब तक हम नहीं कह सकते भाई 1000 नहीं थे या 800 नहीं थे, तो हमने इसको पूरा डाटा ले लिया है। तो 60 से 65 मैंने 10 कैंडिडेट चेक किए, जिनमें से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 60 और 65 के 20 क्वेश्चन ठीक थे, ना कि नंबर, ठीक है। वो तो सबको बताया कि 0.945 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और भाई 3 नंबर जो एनसीसी के हैं, तो इसमें भी सी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जब वो 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो वो सबके पास नहीं होता है, जरूर नहीं कि वो एनसीसी की सी सर्टिफिकेट वाले जो 3 नंबर लेने वाले हैं वो सारे पीएचडी करके आए हैं, वो सारे इसमें 24,000 में बैठे हैं, तो वो बहुत ही कम होते हैं कि जिनके पास एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। कितने हैं ये भी कोई डाटा नहीं है। तो लगभग 14,400 जो कैंडिडेट हैं
जिनके मैं मान सकता हूं कि 60 से 65 तक, 61, 62, 63, 64 और 65, इतने क्वेश्चन ठीक है। 14,000 निकालोगे तो वही 9,500 कैंडिडेट, यानी कि जो असली जो कंपटीशन होना है वो 9,000 प्लस कैंडिडेट के साथ, और 6,000 कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, 1,000 फीमेल और 5,000 मेल। तो असली जो कंपटीशन है, जो 65 से ऊपर का क्वेश्चन का जो कंपटीशन है, वो मैं मान सकता हूं कि 9,000 कैंडिडेट में है। ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि 60 से 65 के बीच वाला लगेगा ही नहीं, ये तो भूल जाए, तो लगेंगे नहीं। कंपटीशन तो सभी में कैटेगरी वाइज, लेकिन वो कंपटीशन यदि मैं कहूं कि 65 से ऊपर कट ऑफ जाएगी जर्नल की, मे बी जर्नल, तो वो कंपटीशन उनका 9,000 का है। ठीक है। हालांकि जर्नल की तो 1,800 वैकेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि 9,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 65 प्लस नंबर है। मेरे कहने का जो लास्ट है वो ये है कि 65 प्लस वाले 9,000 कैंडिडेट हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ ये 60 प्लस ये 62, 63 तक रह जाए। हो सकता है 9,000 वाले बच्चे, इनमें से भी 1,000, 2,000 ऐसे बच्चे हों जिनके 63, 64, 65 नंबर हो सकता है 62 वाले भी हों। तो ये तो एक अध्ययन है। अब मैं बात करूं कि जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आएगा, ये आपका 56-57 का रिजल्ट के बाद आएगा। ठीक है। अभी तो ये नहीं है कि भाई कब रिजल्ट आएगा। कभी तो हो जाता है कि 56-57 का रिजल्ट 23 तारीख की डेट आ जाती है, 23 अगस्त को आएगा, कभी 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग करवानी है। तो ये इस तरह की चीजें अभी तो फिलहाल तो थोड़ा सा भ्रम चल रहा है कि कैसे कब रिजल्ट क्या आना है। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि 56-57 का रिजल्ट है, ये हरियाणा पुलिस से पहले आएगा। तो मैं इसमें भी एक डाटा लेता हूं कि लगभग 2,000 कैंडिडेट तो ऐसे हैं 56-57 ग्रुप का जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन्होंने अब हरियाणा पुलिस का भी दिया है। और ये भी 100% नहीं कि 2,000 ही है। हो सकता है कि वो 1,200 ही हो सकता है वो 1,000 हो सकता है वो 1,500, हो सकता है वो 2,000 प्लस 2,200, 2,300, 2,500। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली डाटा है कि लगभग 56-57 का रिजल्ट पहले आएगा, इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो इन 9,000 में से, जो 65 प्लस वाले मैं मानता हूं, इन 9,000 में से 1,500 है, 2,000 है, ठीक है, 2,500 है, या 1,200 है, या 1,000 है, कितने कैंडिडेट हैं ये निश्चित नहीं है, पर है ऐसे कि 56-57 में जाने के बाद यहां से टॉप स्कोरर वाले कैंडिडेट निकलेंगे। उसके बाद त्रुटियों की बात करें तो त्रुटियां, जो भी त्रुटियां होती हैं, वो तो चाहे वो पेपर इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे वो हार्ड हो, त्रुटियां तो 100% होनी है। ठीक है। कभी एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है, कई बार हम गलत उसको ब्लैकन कर देते हैं, बी की बजाय सी को, क्योंकि 2 ऑप्शन इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। ऐसा मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है, सबके साथ होता है। और ये भी मैं आपको बताता हूं कि जो गलतियां हैं सरल पेपर में ज्यादा होती है, और सरल कठिन कोई चीज नहीं होती। सरल वही है जो हमें आता है, और जो नहीं आता वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। अब कोई भी जीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और वो मुझे जब भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में ना तो मेरी रुचि है और ना मैं वहां अध्ययन करता हूं। अब वही चीज बच्चे के साथ है। कई बच्चे टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई बच्चे रट्टू किस्म के होते हैं, जीके बहुत जल्दी रट लेते हैं। ठीक है। जीके पूरी टिप्स पे होती है, मैथ का 10 भी नहीं हटाना आता उनको। एक मैथ में जैसे 3-4 क्वेश्चन मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छा लेवल था उन क्वेश्चनों का। एक तो वो 880 सेंटीमीटर दूरी तय करनी है, वो क्वेश्चन था। एक चक्रों की संख्या निकालनी, उसकी पैरामीटर व्यास दिया गया था 28 सेंटीमीटर, तो उसमें कितने चक्कर। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैथ के। रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है। 3 क्वेश्चन मैथ के मैंने देखे, 28 क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग के, और 72 जीके, जीएस, हरियाणा जीके और साइंस के थे। तो मैंने बहुत ज्यादा इन पर अध्ययन किया, तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा डाटा देखा, मैंने उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ निर्धारित की है। त्रुटियां होनी स्वाभाविक है, त्रुटियां अच्छे मास्टर माइंड से भी होती हैं, भरने में भी गलतियां हो जाती हैं, और साथ ही कई बार सीरीज समय थोड़ा सा कम मिलता है, तो कोई रीजनिंग की सीरीज आ जाती है, तो बहुत जल्दी हम जो 5वां ऑप्शन होता है उसके निशान लगा देते हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसी गलतियां 2-3 क्वेश्चनों में होती हैं। जीके भी कई बार 2 ऑप्शन छट जाते हैं, 2 ऑप्शनों में कंफ्यूज होता है। तो कई बार हम जो हमारी 6th सेंस होती है, 6th सेंस तुरंत बोलती है कि भाई ये आंसर है। कई बार हम उसकी बात मान लेते हैं तो वो तुक्का ठीक हो जाता है, कई बार नहीं मानते हैं तो वो सही होने के बाद भी लास्ट में हम गलत कर देते हैं। कई बार हम जो हमारी छठी इंद्री है, प्रज्ञा इंद्री, उसकी बात को हम नहीं मानते, डिनाई कर देते हैं, तो फिर वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है।
तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे, तो 5-7 क्वेश्चन तो सभी को अफसोस होता है। वहां से निकल के जब घर तक पहुंचते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन का अफसोस तो मास्टरमाइंड से भी होता है। ठीक है, यार ये मेरा सही था, मैंने काट के गलत कर दिया, यार ये मेरे भरने में गलत हो गया। तो इस तरह से 5-7 क्वेश्चन तो वहां गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो इतनी चीजें हैं, इतनी चीजों के बाद में जो कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी, देखो मैं मेल और फीमेल की सीट कम है, लेकिन कहीं न कहीं जो कट ऑफ है वो मैं जर्नल, देखो ये जो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 97.5 में से बनेगा। ठीक है, 97.5 में से बनेगा, और सभी के पास ये नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट है वो सभी के पास नहीं होती है। तो जो भी क्वेश्चन है मैं सिर्फ ओनली क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ना कि नंबर। और क्वेश्चन की बात करूं मैं तो एक क्वेश्चन सभी को पता है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। 0.945 जनरल और ओबीसी को मैं दोनों को बीसी और बीसीबी को साथ लेता हूं, क्योंकि एक आध नंबर का फर्क होता है। ठीक है, तो वो ये सराउंडिंग एरिया ऐसा लूंगा मैं कि उसमें एक आध नंबर ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, और ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद में एससी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपका रिजल्ट आए जब आप देख लेना जनरल की जो कट ऑफ जिस हिसाब से पीएचडी की कट ऑफ गई थी, जो सीईटी प्री में जिस हिसाब से बच्चों ने जो मार्क्स अचीव किए थे, उस हिसाब से जो ये पेपर है ये आसान भी है, मॉडरेट भी है, ये डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो इसमें साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन घुमा रखे हैं, इसमें जीके के भी, रीजनिंग की भी 1-2 सीरीज बढ़िया बना रखी हैं। तो उस समय जब हम एग्जाम देते हैं, तो जब एग्जाम देते हैं तो वहाँ 100% दिमाग काम नहीं करता, बाहर आते ही वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। वहाँ कंसंट्रेट कितना हम कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी अच्छी तैयारी की है। वो कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने प्रैक्टिस अभ्यास कितना किया है, उस हिसाब से वहाँ दिमाग कंसंट्रेट होता है। जनरल मैं कहूँगा कि 65 से 70 क्वेश्चन तक जिसके ठीक हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ 99% उसका सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में होगा। ये 5 नंबर मैंने इसलिए लिए हैं, कट ऑफ 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अब मैं देखो, अब मैं मेल और फीमेल की लगभग एक आध नंबर ऊपर नीचे होगी, दोनों की कट ऑफ आपकी यही रहेगी। 6000 पोस्ट है। ठीक है, 1/4 कंपटीशन है, 4 में से 1, और जो फिजिकल करके आता है कैंडिडेट बहुत अच्छा, वो कहीं न कहीं जो एग्जाम जब देता है तो वो 70 क्वेश्चन तक पहुंचता है। और कोई भी ऐसा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि मैथ रीजनिंग भी पूरा करेगा, यानी कि 28 क्वेश्चन भी उसके पूरे रहेंगे, 72 में से वो 50, 60, 55 मार्क, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है। और कम से कम लेवल तो हरियाणा पुलिस का है, और जिसमें से अगर हो सकता है कि 70+ भी चले जाए, लेकिन 56-57 का रिजल्ट पहले आएगा। इसलिए वहाँ जो टॉप स्कोरर, जो बहुत अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट हैं, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट निकलने के बाद ये 65-70 आपके बिल्कुल सेफ रहेगा। ओबीसी मैं आपको बताता हूँ, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनका मैं बात करूँ तो लगभग 63 से 68, और एससी की बात करूँ तो 60 से 65। अब ये 63 से 68 है, 63, 64, 65, 66, 67, 68। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर मैंने लिए हैं, ये ओबीसी बीसी ए भी आ गई, बीसी बी भी, और ईडब्ल्यूएस भी आ गई। तो ये आपका स्कोर रहेगा क्वेश्चन का, और इसको जब 0.945 से गुणा करोगे तो कहीं नंबर कहाँ आएंगे वो आप लगा सकते हो अंदाजा। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।